हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टार्ट। मेरा नाम है उज्ज्वला और आज बच्चों हम लोग लेकर आ गए हैं आप सभी बच्चों के लिए एक स्पेशल सा सेशन जहां पर हम पढ़ने वाले हैं आर कंट्री इंडिया के बारे में। तो हमारा जो देश है भारत, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स जान लेते हैं जो आज तक हमको शायद पता थे या शायद नहीं पता थे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। हमारा देश एक बहुत ही बड़ा देश है, ये तो हम सभी को मालूम है, और इस देश के अंदर काफी ज्यादा ज्योग्राफिकल फीचर्स मौजूद हैं। उत्तरी भारत के अंदर हम देखते हैं कि हिमालयन पहाड़ मौजूद है, साथ ही में हमारा अरेबियन सी है, कौन सी दिशा में है? बे ऑफ बंगाल है, कौन सी दिशा में है? ईस्ट में। अरेबियन सी है वेस्ट में। ईस्ट होती है बच्चों हमारी पूरब दिशा, ठीक है। पूरब दिशा में अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन मैप होता है ऐसे डायमंड शेप, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड पे है बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न साइड पे है अरेबियन सी, ये दोनों हमारे समुद्र हैं। उसी के साथ साथ इंडियन ओशन साउथ में, तो ये इंडिया है, इस साइड पे बे ऑफ बंगाल, इस साइड पे अरेबियन सी और नीचे जो है इंडियन ओशन, ऊपर में हिमालयाज। इंडिया जो है बच्चों, इंडिया के अगर एरिया की बात करें तो इट इज अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। उत्तर भारत से लेकर अगर हम दक्षिण भारत तक आते हैं, यानी कि अगर हम लोग लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट ऊपर लद्दाख नीचे कन्याकुमारी, तो हम अगर पैदल चलकर आएंगे, वैसे कि बेवकूफ़ी हम करेंगे नहीं, लेकिन अगर लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक हम पैदल चलकर आएंगे तो बच्चों हम लोगों को कवर करना पड़ेगा 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की अगर हम लोग बात करें, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक रहता है, तो वो है 2900 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेट्यू सरफेस, कोस्टल एरियाज, आइलैंड्स, बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स इंडिया में मौजूद हैं। बच्चों इंडिया का नीचे वाला जो हिस्सा है, जो पेनिनसुलर हिस्सा है, तो एक डायमंड शेप्ड है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पेनिनसुलर हिस्सा है, पेनिनसुलर हिस्सा बोलते किसको हैं या फिर पेनिनसुला बोलते किसको हैं? तो एक ऐसा लैंड मास जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। आप देखते हो इंडिया का जो सदर्न हिस्सा है पेनिनसुलर रीजन, एक साइड पे है उसके अरेबियन सी, एक साइड पे बे ऑफ बंगाल, एक साइड पे इंडियन ओशन। आइलैंड क्या है? आइलैंड एक ऐसा लैंडमास होता है जो कि हर कोने से पानी से घिरा हो, लेकिन हमारा जो बोल सकते हैं पेनिनसुला एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। चलो बहुत ही बढ़िया। इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा भिन्नता मौजूद है, संस्कृति में, भाषा में, वाइल्ड लाइफ में, वेजिटेशन में, हर चीज़ में हम देखते हैं बच्चों एक डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ओके, अभी लोकेशन की बात करते हैं। इंडिया जो है बच्चों इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। तो हमारे अर्थ के जो अपर पार्ट है, हाफ अपर एरिया है, अर्थ है ये, और अर्थ को अगर आधा काट दो तो जो ऊपर वाला एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इंटायरली इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि एक बहुत स्पेशल लैटिट्यूड है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक मेन लैंड हमारा 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है, और वेस्ट टू ईस्ट की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया लाया करता है। तो यहाँ पर एक्चुअली लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में आपको बताया गया है। लॉन्गिट्यूड होती है इमेजिनरी ऐसी लंबी लंबी लाइन, और लैटिट्यूड होती है लेटी हुई लाइन, ठीक है। तो किस लैटिट्यूड से लेके किस लैटिट्यूड तक इंडियन टेरिटरी पाई जाती है, किस लॉन्गिट्यूड से लेके किस लॉन्गिट्यूड तक इंडियन टेरिटरी पाई जाती है, यही यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। चलो जल्दी से आगे आते हैं, ठीक है, जल्दी से हम लोग आगे आएंगे। ओके बच्चों, हम लोगों के जैसे अगर टाइम की बात करें तो टाइम अगर ईस्ट में देखें और वेस्ट में, तो एक टाइम लैग एग्जिस्ट करता है। कितनी देर का टाइम लैग एग्जिस्ट करता है? 2 घंटे का टाइम लैग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ऐसे तो फिर भाई किसी एक राज्य में भारत के, जैसे मध्य प्रदेश में कुछ और समय हो रहा होता, गुजरात में कुछ और समय हो रहा होता, हमारे आसाम में कुछ और समय हो रहा होता। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग चुनते हैं एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारत में किसी भी राज्य में आप रह रहे हो, एक समय पर एक ही टाइम हो रहा होगा, ठीक है।
डिफरेंट टाइम जोन्स नहीं रखते, और ये टाइम हम लेते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का, जिसको जो कि एक लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का, जो कि पास कर रहा है मिर्ज़ापुर के थ्रू। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, और इस मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, कि इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द टाइमिंग फॉर द होल ऑफ इंडिया। फिर आते हैं इंडिया के नेबर्स की कहानी। इंडिया के नेबर्स हैं बच्चों, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ओके, देखिए इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से, यानी कि हमारे पड़ोसी देश। हम देखते हैं पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, यहाँ पर अफगानिस्तान भी है, और इसी के साथ साथ ओके यहाँ पे श्रीलंका है और मालदीव्स है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग नेशंस हैं। ओके ओके, ये देखिए बे ऑफ बंगाल, ये रहा अरेबियन सी, ये रहा इंडियन ओशन। ये वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा पेनिनसुलर रीजन। बहुत बढ़िया। हमें थोड़ा सा नीचे जाना है और ये बिल्कुल ही नीचे नहीं जा पा रहा। बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बाउंड्रीज हम किस किस के साथ शेयर कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो लैंड बाउंड्री हम लोग पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारी लैंड बाउंड्री हो गई। फिर हमारी जो है थोड़ी बाउंड्री पानी के साथ जुड़ी हुई है। बहुत ही बढ़िया। जल्दी से और नीचे आ जाते हैं। कुछ लिखा भी है या फिर सिर्फ मैप ही है इस चैप्टर के अंदर? ओके, ये हमारे हिमालयाज की बात हो रही है, इंडियन डेजर्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स यहाँ पे हैं बच्चों। हमारे ग्रेट हिमालयाज, इंडियन डेजर्ट, यहाँ पर हमारा प्लेटू रीजन है, विंध्या रेंज है, यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, डेक्कन प्लेटू है, महानदी नदी जा रही है, सतपुरा रेंज है, नर्मदा है, तापी है, कृष्णा, गोदावरी, नीलगिरी, कावेरी, ये सारी यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस रिवर है। ऑल राइट ऑल राइट। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम लोग। माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेजर लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में। तो ये सारी के सारे फिजिकल फीचर्स जो हैं पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है बच्चों, उसी के साथ इंडिया के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। साथ ही में दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है। स्टेट्स जो है मेनली लैंग्वेजेस के बेसिस पर फॉर्म हुए हैं, कि जो लोग सिमिलर भाषा बोलते थे वो एक ही राज्य को बिलोंग करते हैं। चलो अभी ये धीरे धीरे थोड़ा नीचे जा रहा है, कोई नहीं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, हिमालय पहाड़ की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इंडिया के अंदर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स मौजूद है, जैसे कि पहाड़ हैं, कहीं प्लेट्यू हैं, कहीं प्लेन है, कहीं कोस्टल एरियाज हैं, कहीं आइलैंड्स हैं। साथ ही में लॉफ्टी, लॉफ्टी यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे कद के हमारे हिमालयाज। हिमालय का मतलब क्या होता है? हिम प्लस आलय। हिम का मतलब होता है वो वाला हिम और आय नहीं, ठीक है, हिम या शी नहीं, ठीक है। द अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि जब जो पहाड़ पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं, बर्फीले पहाड़, उनको बोला जाता है हिमालय। हिमालयन माउंटेन्स 3 पैरेलल रेंजेस में बटे हैं। ग्रेट हिमालयाज, जिनको हिमाद्री बोला जाता है, हाईएस्ट पीक्स इस रेंज में लोकेटेड हैं। फिर आता है मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल, जो कि हिमाद्री के बिल्कुल नीचे है। और फिर तीसरी रेंज है इसकी शिवालिक्स। तो इन 3 रेंजेस हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक से मिलकर बने हैं हमारे हिमालयन पहाड़। फिर बच्चों दूसरे फिजिकल फीचर की अगर हम लोग बात करें, वो है हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू सबकी बात करेंगे। एक सेकेंड, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स तक जाते हैं। ओके, तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो है बच्चों, वो साउथ ऑफ द हिमालयाज में लाया करते हैं। प्लेन्स का मतलब ही मैंने आपको बता रखा है, लेवल और फ्लैट लैंड होता है, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रक्चर। ये जो है एलुवियल डिपॉजिट से बनते हैं। जब बहुत से नदियां जो हैं बच्चों, जब हिमालयन पहाड़ से या फिर किसी भी पहाड़ से गुजरती हुई आती हैं, तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर आई थी। ये मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो है जमीन के ऊपर डिपॉजिट होता चला गया, जिसने हमारे फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाया है। रिवर्स जो है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा ये सारी की सारी, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि जो सारी की सारी छोटी छोटी नदियां उनमें आके मिल रही हैं, इन सब के द्वारा ये सैंड सिल्ट क्ले लाए गए थे और ये फर्टाइल नॉर्थ इंडियन प्लेन्स फॉर्म किए गए थे।
बहुत ज़्यादा लोग इन प्लेन्स में रहते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, काफ़ी सूखा, गर्म और रेतीला हमारा स्ट्रक्चर है जो कि राजस्थान वाले इलाके में पाया जाता है बच्चों। थार डेजर्ट, साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स में पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अब हिमालयस, नदर्न प्लेन्स और उसके नीचे आ गया पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि बच्चों जो हमारा टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा उठा हुआ पोर्शन है, एलिवेटेड है, बट एक टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर है। पेनिनसुलर प्लेट्यू ट्रायंगुलर है अपनी शेप में, शेप इसकी अनइवन होती है, बहुत सी हिल रेंजेस मौजूद हैं, विंध्यास हैं, सतपुराज हैं, नर्मदा है, तापी है, तो ये सब फ्लो कर रहे हैं। ओके, वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्रीज जो हैं वो भी प्लेट्यू को बॉर्डर करते हैं वेस्ट में। ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं। ओके, प्लेट्यू के अंदर कोल, आयरन और इन सब की मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है बच्चों। ये सब हम मेजर लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोस्टल प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स है बच्चों जो आपके समुद्री तट के किनारे जो प्लेन लैंड मौजूद है उसकी बात हो रही है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स। ओके, कोस्टल प्लेन्स बहुत ज़्यादा पतले हैं, नैरो हैं, ज़्यादा चौड़े नहीं हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉडर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के मुकाबले। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को कंपेयर किया जाए तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। बहुत से ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पे बह रहे हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि ड्रेन हो जाते हैं बे ऑफ बंगाल में जाकर। ठीक है बच्चों, ये रिवर्स ने डेल्टास फॉर्म करे हैं। डेल्टास होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो आपका एक रिवर जा रहा था, समुद्र में मिलने जा रहा था, लेकिन समुद्र में मिलने से पहले वो रिवर जो है बट चुका है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में बट चुका है, तो उसको डेल्टा बोला जाता है। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ है, जहाँ वो मिलते हैं वहाँ से फॉर्म होता है। बे ऑफ बंगाल में जब ड्रेन होते हैं तो सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होता है, विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा। ऑलराइट, आते हैं, क्या कुछ और है इस चैप्टर में या फिर ये चैप्टर फिनिश हो चुका है? ओके, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे हम लोग और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इंडिया का ही हिस्सा है ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि है हमारा, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आइलैंड पे पहुंच नहीं पा रहे। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हिस्सा है बच्चों। हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर लाया करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स और हमारे अरेबियन सी में लाया करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, नाउ ओके, तो आप लोग ये ढूंढ कर आना कि विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वाज अफेक्टेड बाय द 2004 सुनामी। आइलैंड बच्चों एक ऐसा लैंड स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो कि चारों तरफ पानी से घिरा है। और इंडिया के 2 आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड का ग्रुप और अरेबियन सी में है जो, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो इस चैप्टर को जो है डिटेल में हम लोग समझेंगे हमारी क्लासेस के अंदर। आज जो है मैंने आपको इस चैप्टर की एक बेसिक आउटलाइन करा दी है। आई होप यू लाइक द सेशन, रिवाइज कीजिएगा इस चैप्टर को। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बच्चों लोग टेक केयर एंड बाय बाय।